लुमेरिया चैप्टर 4 जागृति द अवेकनिंग। लुमेरिया से पहली मुलाकात के बाद के हफ्ते तूफानी रहे। डॉक्टर आयशा अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रही, वो जैसे पूरी दुनिया के बीच चर्चा का केंद्र बन गई। उनकी छोटी सी लैब अब विज्ञान और इंसानी सोच के नए आयामों का अड्डा बन चुकी थी। कोने में रखा रेजोनेटर धीमे धीमे हल्के नीले प्रकाश के साथ धड़कता रहता, जैसे ये याद दिला रहा हो कि यह पुल अब दो दुनियाओं के बीच जुड़ चुका है। मगर इस उत्तेजना के बीच आयशा को एहसास था कि यह नया सच जितना सरल दिख रहा था उतना था नहीं। दुनिया भर से आने वाली खबरें किसी रंग बिरंगे कांच की खिड़की जैसी लग रही थीं। हर पहलू नया, अनोखा और जटिल। कुछ लोगों के लिए यह कनेक्शन वरदान साबित हुआ। कलाकारों ने बताया कि लुमेरिया के दृश्य उनकी रचनाओं को नई प्रेरणा दे रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर अब ऐसे समाधान खोज रहे थे जो पहले असंभव लगते थे, सौर ऊर्जा से लेकर खेती की नई तकनीकों तक। और तो और आम लोगों ने भी अपने भीतर नई संभावनाएं खोज लीं। लेकिन हर किसी की कहानी इतनी खुशनुमा नहीं थी। आयशा की ईमेल भरी पड़ी थी उन लोगों के संदेशों से जो इस कनेक्शन को संभाल नहीं पा रहे थे। चीन के एक किसान ने शिकायत की कि उसे डरावने सपने आते हैं जिसमें अजीबोगरीब विशाल पौधे उसकी फसल को तबाह कर रहे हैं। ब्राजील की एक टीचर ने बताया कि उसकी काउंटर पार्ट की उदासी ने उसकी जिंदगी में भी मायूसी भर दी है। और ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने कहा कि उसे बार बार कोई अनजान और उथल पुथल आसमान दिखाई देता है। ये रिश्ते उतने ही विविध और गहरे थे जितना इंसानी अनुभव हो सकता है। आयशा को इस बात का अंदाजा था। देर रात अपनी लैब में बैठी उसने खुद से बुदबुदाया, कनेक्शन के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। उसने अपने नोट्स पर नजर दौड़ाई। उन लोगों में एक पैटर्न दिखने लगा जो इस कनेक्शन को बेहतर तरीके से संभाल पा रहे थे, जो इसे खुली सोच और उत्सुकता के साथ अपनाते थे, वे ज्यादा सफल रहते थे। वहीं जो डर या झिझक के साथ इसे स्वीकारते, उनके लिए ये कनेक्शन बोझ बन जाता। मगर दुनिया आयशा के शोध का इंतजार नहीं कर रही थी। उम्मीद और डर से भरे आंदोलन पहले ही शुरू हो चुके थे। सिम्बायोसिस कलेक्टिव जैसे समूह इस कनेक्शन को मानवता का अगला कदम मान रहे थे। वहीं ह्यूमन सॉवरेनिटी नाउ जैसे लोग इसे मानव स्वतंत्रता पर खतरा बता रहे थे। सोशल मीडिया पर बहसें गर्म थीं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। आयशा को एक अंतरराष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलावा आया। पहले तो उसने हिचकिचाहट महसूस की। वो खुद को इस तरह के ध्यान के केंद्र में लाने की आदी नहीं थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह पल उससे ज्यादा बड़ा था। उस रात अपने ऑफिस में अकेले बैठी उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। कोने में रखा रेजोनेटर हल्की गुनगुनाहट कर रहा था। तभी उसे अचानक वो परिचित एहसास हुआ, गर्मजोशी, जिज्ञासा और बच्चों जैसा उत्साह। उसने अपनी आंखें बंद की और कनेक्शन में डूब गई। तस्वीरें तेजी से आईं। पारदर्शी जंगल जो किसी सपने की तरह चमक रहे थे, लुमेरियाई आकृतियां जो बड़ी गरिमा से उस दुनिया में घूम रही थीं, और एक गहरी शांति। उसका काउंटर पार्ट सिल्वान वहीं था, उसकी ओर बढ़ते हुए विचारों की एक मीठी धुन के साथ। अनजान से डरने की जरूरत नहीं। सिल्वान का संदेश आया, हमारा रिश्ता एक तोहफा है, एक ऐसा पुल जो समझ को जोड़ता है। मिलकर जो बना सकते हैं उस पर भरोसा करो। आयशा ने अपनी आंखें खोली। वो अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, वो इस नए रिश्ते की राजदूत बन चुकी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर कोने से आए पत्रकारों के कैमरे आयशा पर टिके हुए थे।
उसने माइक को ठीक किया। उसके हाथ हल्के पसीने से गीले थे, लेकिन उसका मन केंद्रित था। यह खोज सिर्फ विज्ञान नहीं है। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन हर शब्द में दृढ़ता। हमने जो पाया वो सिर्फ एक और दुनिया या प्रजाति नहीं है। लूमेरियन हमसे जुड़े हुए हैं जैसे हम उनसे जुड़े हैं। ये रिश्ता हमेशा से था, बस कहीं खो गया था, और अब ये दोबारा मिल गया है। वो रुकी, सामने बैठे लोगों के चेहरों को देखा। उम्मीद, शक और उत्सुकता का मिला जुला भाव। आप में से कुछ के लिए यह रिश्ता तोहफे जैसा होगा, कुछ के लिए यह भारी या डरावना। दोनों भावनाएं सही हैं। बदलाव कभी आसान नहीं होता, खासकर जब यह हमें अनजान सफर के सामने खड़ा कर दे। लेकिन सोचिए, हमारे ब्रह्मांड जितना विशाल और रहस्यमय है, वहां कनेक्शन यानी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने इस रिश्ते के फायदे और इसके साथ आने वाली जटिलताओं को समझाया। उसने उन कहानियों का जिक्र किया जहां लोगों की जिंदगी इस रिश्ते से बदल गई थी। वो कलाकार जिसने लुमेरियाई दृश्यों से प्रेरित होकर अद्भुत पेंटिंग बनाई, वो इंजीनियर जिसने अपने काउंटर पार्ट की मदद से अपने शहर की सड़कें ठीक की, और वो किसान जिसने अपनी फसल को लुमेरियाई तकनीकों से नया जीवन दिया। यह एक तरफा रिश्ता नहीं है, उसने जोर देकर कहा। लुमेरियन भी हमसे सीख रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी भावनाओं की गहराई और हमारा जुनून, ये चीजें उनके लिए चमत्कार जैसी हैं। यह रिश्ता प्रभुत्व का नहीं, साझेदारी का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयशा का संदेश धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचा। सिम्बायोसिस कलेक्टिव जैसे समूहों ने वर्कशॉप्स शुरू की, जहां लोग अपने कनेक्शंस को समझने और अपनाने की कोशिश कर सकें। स्कूलों में लुमेरिया पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू होने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि ये एलियन नहीं, बल्कि हमारी ही तरह नेचर का एक हिस्सा है। आर्ट, साहित्य और संगीत में जैसे क्रांति आ गई। दोनों दुनियाओं की साझेदारी से नई संस्कृति बनने लगी। धर्म और दर्शन में भी बदलाव आने लगा, लेकिन चुनौतियां भी बनी रहीं। डर और विरोध के स्वर अभी भी तेज थे। कुछ सरकारें रेजोनेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सोच रही थीं। फिर भी आयशा के भीतर एक उम्मीद जागी हुई थी। वो जानती थी कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत थी।